चलिए डियर स्टूडेंट, आज का प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि सारा प्रश्न इन्हें फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के आने वाला जो हो बहु आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी का जो प्रश्न रहेगा इसी प्रकार का सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी प्रकार का आप लोग याद करेंगे। ठीक है, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा आपके एग्जाम का व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो यानी कि 20 फरवरी क्या है, तो आप लोग को हिंदी का एग्जाम है, यानी हिंदी का परीक्षा है। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये सब आप लोग जरूर प्रश्न को याद कर लेंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे बाबू। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है जो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग एक एक प्रश्न को याद करते चलेंगे, फाइनल बोर्ड का एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप लोग को एक जानकारी दे देना चाहते हैं कि आप लोग को गूगल पर सर्च करना, जो लिखा हुआ इसी को आप लोग सर्च करके, ठीक है, जो आपको लिखा गया है इसी को आप लोग को सर्च करना। ठीक है, गूगल पे क्या करना, सर्च करना। उसी पर भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का आप लोग को होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या आप लोग को साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का सारा आप लोग को इस यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप लोग वहाँ से पढ़ भी सकते हैं जाकर। ठीक है, तो जस्ट वे एजुकेशन से जल्दी जाएंगे सभी लोग, इसको आप लोग यानी कि गूगल पर सर्च करके देख लेंगे। ठीक है, गूगल पर जाइए, सभी लोग सर्च करिए, और यही आप लोग को इसी में सारा आप लोग को कॉन्टेंट मिलने वाला, धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है, इसको अपडेट होते रहेगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर ये पूरा तरह से अपडेट हो जाएगा, जो आप लोग को सीधा आप लोग को फाइनल यानी डिजाइन तरह के आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाइए, इसको सर्च करिए, और उसी में आप लोग को सारा आप लोग को मिलने वाला कंटेंट, तो जल्दी से जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार है कि जातिवाचक जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से क्या बोल रहा है, जाति यानी कि जाति का जो बोध हो रहा है वो नहीं हो रहा है। तो इनमें से कौन सा नहीं हो रहा? ऑप्शन ए में गाय, ऑप्शन बी में नदी, ऑप्शन सी शहर, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो बताइए जातिवाद जो इसमें है वो कौन कौन है, यानी कि है और नहीं है। तो देखिए जातिवाद कौन सा नहीं है, देखिए जातिवाद में ये नहीं है विवेकानंद। विवेकानंद क्या आता है, व्यक्तिवाचक में आता है। ठीक है, क्या किस में आता है बाबू, व्यक्तिवाचक में आता है विवेकानंद, यानी कि नाम का यहाँ बोध हो रहा है, यानी विवेकानंद जो है वो नाम में आ रहा था। यानी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्तिवाचक। बाकी जो है ये सब है संज्ञा का जो उदाहरण है वो जातिवाद का है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इबावत का अर्थ क्या होता है वो बताइएगा। इबावत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बहुत ही शानदार प्रश्न, आप लोग बताइएगा क्या होता है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इबावत का जो अर्थ होता है ना, यानी कि उपासना होता है। क्या होता है बाबू, उपासना होता है। याद रखेंगे सभी प्रश्न को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, कर्मधारय समास क्या है। कर्मधारय जो समास है इनमें से कौन सा है वो कर्मधारय समास है। तो आप लोग को याद रखना कर्मधारय समास किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। तो कर्मधारय जो समास है इनमें से कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख क्या है, ये कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंदी का बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। एक एक प्रश्न आप लोग को याद करते चलना। ठीक है, 12वीं सदी केरल के शासकों के सिक्कों पर यानी कि वे बिरकलेसे जैसा जो शब्द लिपि होता है लिपि में अंकित है। कौन इसे लिपि में अंकित है, तो आप लोग को याद रखना 4 नंबर का जो राइट जवाब होगा क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न करा, अविनियो किस देश में है बताइएगा। अविनियो जो है ना बाबू किस देश में है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी 5 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, अविनियो जो है फ्रांस का है। कहाँ का बाबू, फ्रांस का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पप्पाती कहानी का पात्रक, इसमें से पप्पाती का जो कहानी का पात्रक है वो कौन सा हो जाएगा बाबू बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यही सब प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था, बताइएगा क्या हो जाएगा। यानी 6 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना क्या हो जाएगा, नगर। नगर जो है यानी पप्पाती से है। ठीक है, याद रखिएगा नगर जो कहानी है ना वो पप्पाती से पात्र लिया गया। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। इसी तरह का सारा आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, बहादुर कहाँ के रहने वाला था बताइएगा। जो बहादुर है वो कहाँ का रहने वाला बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो बहादुर जो है ना वो कहाँ का रहने वाला है, नेपाल का रहने वाला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, 8 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध है बताइएगा। बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे संबंध है बताइएगा। बिरजू महाराज का संबंध है ना वो किससे संबंध है, तो कथ्य और यानी कि नृत्य से, यानी कि गाने वाला और नाचने वाले से इनका संबंध है बिरजू महाराज, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, कहानी। कहानी क्या बताइएगा, कहानी में से कौन सा बाबू 9 का जो राइट जवाब हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, बहादुर जो है वो कहानी है, याद रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न का रहा बहुत ही शानदार प्रश्न, एक एक प्रश्न आप लोग याद करते चलेंगे क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का एग्जाम जो में पूछा जाता है। चलिए, बिरजू महाराज खुद को भी किसका यानी कि शागिर्दा मानते हैं? बिरजू महाराज है खुद को किसका शागिर्दा मानते हैं? तो अपने किसका मानते हैं? तो आप लोग को याद रखना है किसको मानते हैं, तो अपने पिता को मानते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा बहादुर का पूरा नाम क्या हुआ? बताइएगा, पिछला वीडियो में भी ये सब क्वेश्चन आता है। बताइएगा बहादुर का पूरा नाम क्या है बाबू, बताइएगा। बहादुर का जो पूरा नाम है वो क्या है? दिल बहादुर, आप लोग को याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है लक्ष्मीपति नौकरी करता था, कहाँ करता था? याद रखिएगा, दिल्ली में करता था। कहाँ करता था? दिल्ली, सॉरी, कहाँ करता था बाबू? याद रखिएगा, लक्ष्मी का जो है वो कहाँ करता था? कलकत्ता में ना करता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कलकत्ता में करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? बताइएगा, बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1891, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न करा 14 नंबर प्रश्न है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों का लिपि को कहा, कौन सा लिपि को कहा? तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 14 का बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, नंदी यानी नदी नागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? नदी नागरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, यही सब फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। बताइएगा, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है बाबू? बिल्कुल याद रखना आप लोग को, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है इसी तरह का प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, बताइएगा, अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला प्रश्न का रहा 15 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है बाबू? आप लोग याद रखना, 15 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी देखिए, निम्नलिखित में संज्ञा का भेद जो है व्यक्तिवाचक ये संज्ञा का भेद है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा है? संज्ञावाचक में कितने कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा जी, जातिवाचक कौन कौन होते हैं? तो 5 यानी कि 5 यानी कि संज्ञा का भेद होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न करा यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, कौन सा भेद नहीं है? तो आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, निश्चयवाचक जो है वो पुरुषवाचक का भेद का सर्वनाम यानी कि सर्वनाम नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न करा 17 नंबर जो प्रश्न है, लेखक अपने माता पिता से क्या मांगना चाहता था? बताइएगा, लेखक जो है ना वो अपने माता पिता से जो मांगना चाहते थे वो क्या मांगना चाहते थे? बहुत ही शानदार है, तो मछली मांगना चाहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है सेन साहब की आंखों का तारा किसका था? बताइएगा, सेन साहब का जो आंखों का तारा जो था वो किससे था? तो आप लोग को याद रखना किससे था? तो खोखा से था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है मोटर को कोई खतरा हो सकता, कौन बोला था? बताइएगा, मोटर को कोई खतरा हो सकता था, किसके कारण हो सकता था? तो खोखा के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्वारा रचित पाठ है। बताइएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, कौन सा रचित पाठ है? यानी 20 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक कौन है? नाखून यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लोग को ये से भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न करा है 21 नंबर जो प्रश्न है, राम नाम बिनु बिराथे जागी जगमा या पंक्ति है वो किसकी है? बताइएगा, किसकी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, यही सब फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आता है। बताइएगा, 21 का जो राइट जब हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? गुरु नानक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये सब प्रश्न बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अनुज शब्द में उपसर्ग है। बताइएगा, अनुज शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो अनुज जो है वो क्या है? उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील का जो संबंध है ना वो क्या है? मार्क्स का विचारों से। क्या है? मार्क्स का विचारों से। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 24 नंबर, सुशील बांधों से शाह का उपाधि प्राप्त है। बताइएगा, सुशील बांधों से जो शाह की जो
उपदेश जो प्राप्त है बताइए किससे है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना बाबू किससे, शहनाई से। याद रखना ये सब प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, नागरी लिपि पाठ का लेखक कौन है। नागरी लिपि जो पाठ का जो लेखक है ना वो कौन है, गुना कारमूले। कौन है बाबू, गुना कारमूले। एक एक प्रश्न को आप लोग को रट जाना। फाइनल बोर्ड एग्जाम इन्हें 2023 में इसी प्रकार का प्रश्न जो रहने वाला 100% रहने वाला बाबू, ये लिख लीजिए, ठीक है। 100% इसी तरह का प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, मंगू जन्म से क्या था बताइएगा। जन्म से क्या थे, मंगू जन्म से क्या थे, गूंगी थी, यानी कि अंधी थी, चंचल थी, पागल थी, क्या था। तो आप लोग पढ़े भी होंगे तो क्या थे, पागल। जन्म से ही क्या मंगू थी, पागल थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, जहाँ दोनों प्रधान पद हो, ठीक है, जहाँ दोनों पद जो है प्रधान हो वह समास जो होगा वो कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा, ठीक है। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। 28 नंबर प्रश्न का रहा है, इनमें से शुद्ध वाक्य जो है वो कौन सा है, तो रोटी ताजी है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न का रहा है, कविता नहीं है बताइएगा। कविता नहीं है, इनमें से कौन सा कविता नहीं है वो बिल्कुल याद रखना है। 29 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, अविन्यू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का रहा है, सेन साहब का कार की कीमत कितने रुपये थे बताइएगा। सेन साहब का जो कार जो था वो कितना रुपया का था, तो कितना रुपया का था, तो आप लोग को ये भी याद रखना है कितना रुपया का था, 7,500 का। कितना का था, 7,500 का, ठीक है, 7,500 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हैं बताइएगा। सर्वनाम के कितना भेद होता है बताइएगा। सर्वनाम का जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, याद रखिएगा। कितना भेद होता है, 5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, धरती कब तक घूमेगी। धरती जो है कब तक घूमेगी, पाठ का लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी, पाठ का जो लेखक है वो सावरदैया। क्या है, सावरदैया, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, सावरदैया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नाखून का जो प्रतीक है वो क्या है बताइएगा। नाखून का जो प्रतीक है ना वो क्या है बताइएगा। नाखून का प्रतीक क्या है, पार्श्वी वृत्त का, ठीक है, पार्श्वी वृत्त का, यानी पशु का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, 34 नंबर जो प्रश्न है, विशेषण का विशेषता बताने वाला शब्द को कहते हैं बताइएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल याद रखना क्या कहा जाता, तब क्या कहा जाता था, परिवेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, परिवेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कर्मधारय समास नहीं है, इनमें से कौन सा जो कर्मधारय समास नहीं है, तो चवनी जो है कर्मधारय समास नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, लेखक के पिता ने कितने मछलियाँ खरीदे बताइए। लेखक का जो पिता थे जो मछली खरीदे थे वो कितना खरीदे थे, तो याद रखना बिल्कुल 3 मछली खरीदे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया बताइएगा। हिंदी कविता में प्रयोग का सूत्रवाद जो किया वो सूत्रवाद किया वो किसने किया था। देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर नहीं है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर नहीं दिएगा तो आप लोग जरूर इसका राइट आंसर बताएंगे। 38 नंबर जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था तो परमाणु जो बम गिराया गया था वो जापान में गिराया गया था, ठीक है। आप लोग को याद रखना कहाँ गिराया गया था, जापान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न क्या है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र बताएगा। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख जो पात्र है वो क्या है बताइएगा आप लोग। क्या हो जाएगा, 39 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो लक्ष्मी हो जाएगा। ढाते जो विश्वास का कहानी का मुख्य पात्र है वो कौन है, लक्ष्मी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ज्योतिमय का उदाहरण है बताएगा। ज्योतिमय का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न कह रहा है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था बताएगा। अज्ञेय का जो पूरा नाम था 41 का राइट आंसर क्या था, सच्चिदानंद बादशायन थे। क्या था, सच्चिदानंद बादशायन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संधि का भेद। संधि का कितना भेद होता है, तो आप लोग को याद रखना 3 होता है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, क्या होता है बताइएगा, क्या होता है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुणवान शब्द का प्रत्यय बताइएगा। गुणवान शब्द का प्रत्यय क्या होता है बताइएगा। गुणवान शब्द का प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय पूछा गया था। प्रत्यय जो होता है क्या होता है, गुणवान, यानी कि लास्ट में प्रत्यय जो उससे बोलेंगे उसी को बोलेंगे जो शब्द के लास्ट में शब्द बने, ठीक है। यानी कि गुणवान, वान क्या हो रहा है, यानी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे संबंध था बताएगा। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था वो किससे संबंध था, तो बिल्कुल याद रखना शहनाई से संबंध था। अगला प्रश्न कर रहा है, 20 के दांत का पाठ का जो विद्या है वो कौन है बताएगा। कौन है विद्या,
तो 20 के दांत का जो है वो कहानी है। कौन है ये? कहानी एक तरह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामवाचक विशेषण है। बताइएगा परिणामवाचक जो विशेषण है वो थोड़ा सा क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 48 में कह रहा है कि बाढ़ की समस्या कहानी में केंद्र है। बताइएगा बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में कौन सा हो जाएंगे, कौन सा कहानी के केंद्र में? तो बिल्कुल याद रखना है ढाते विशेष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद। बताइएगा विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्यालय को जो क्या होता है, क्या होता है? विद्या जोड़ आलय। क्या होता है? विद्या जोड़ आलय। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है? विद्या जोड़ आलय, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो का लास्ट यानी क्वेश्चन बताइएगा हिंदी लिखी जाती है, हिंदी किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में जाती है। सभी को पता होगा क्या होता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो आप लोग जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है सारा प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। तो ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं www.justeducation.com। आप लोग यहाँ से सर्च करके यहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहते हो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए।